आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे, तव पद में मम्मात। चरण शरण हैं आपके, तारण तरण जहाज। भव दधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बंधा जी के अश्यकारी श्री अजितनाथ जी भगवान की, समस्त मुनि संघ की। जैन दर्शन में किसी भी व्यक्ति की 6 प्रकृतियां बतलाई गई हैं। आचार्य वीरसेन स्वामी इस बात को स्पष्टता लिख रहे हैं, आपके परिवार में भी 6, 7, 8 लोगों का परिवार तो होगा ही होगा। मिनिमम 4-6 लोग तो घर में मिल ही जाते हैं, 8 मिल जाते हैं, 10 मिल जाते हैं, 12 मिल जाते हैं। आचार्य भगवंत 6 प्रकृतियां बतला रहे हैं। सबसे पहले गुरुदेव कहते हैं, घर में रहने वाले व्यक्ति की या संसार में आपसे मिलने वाले व्यक्ति की वह जो प्रकृति है उसको एक बार पढ़ने का प्रयास करिएगा। वे प्रकृतियां 6 कौन कौन सी हैं महाराज जी? किसी भी व्यक्ति से अपन ट्रेन में मिलते हैं, बस में मिलते हैं, साधु से भी मिलते हैं, किसी श्रावक से मिलते हैं, किसी अपरिचित से मिलते हैं, परिवार के लोगों के बीच में भी रहते हैं। उन सारे दुनिया के जनमानस के बीच में ये 6 प्रकृतियां ही घटती हैं। सबसे पहली प्रकृति उच्च प्रगति रहती है। कुछ ऐसा व्यक्तित्व रहता है, ऐसी आत्मा के परिणाम रहते हैं, ऊंचे रहते हैं, ऊंचा सोचते हैं और लोगों को ऊंचा करने में लगे रहते हैं। इस उच्च प्रगति के तीर्थंकर जैसे महापुरुष, वे सिद्ध पुरुष जो तदभव मोक्षगामी है, ये उच्च प्रगति के अंतर्गत आते हैं। खुद बहुत ऊंचे रहते हैं। जन्म से ही उनके जीवन का जो सौंदर्य रहता है, उस सौंदर्य में कभी किसी का विरोध नहीं रहता, कभी किसी के प्रति कटुता नहीं रहती, कभी किसी के प्रति कषाय भाव नहीं रहता। उनकी प्रकृति जन्म से ही उच्च रहती है, उच्च प्रकृति वाले। द्वितीय प्रकृति के लोग आपको आसपास हो सकता है दिखाई दें, जिनकी उच्च प्रगति रहती है। उच्च प्रगति का व्यक्ति अपने लिए स्वावलंबी जीवन बहुत अच्छा जीता है। अपना जीवन अच्छा जीने के साथ वो अपने परिवार वालों के लिए भी उच्च विचार रखता है। जिन भी लोगों से आप बीच में रहते हैं, उन बीच के लोगों की प्रकृति एक बार इन 6 विकल्पों में ऑब्जर्वेशन करने का प्रयास करिएगा। एक तो उच्च प्रगति है, खुद ऊपर उठते हैं, दूसरों को ऊपर उठाने में उनको बहुत आनंद आता है। आप भी उठ जाइए, आपको भी हम बता देते हैं, आपका भी हम व्यवस्था बना देते हैं। गिने चुने लोग बोलते हैं कि भैया हमने जो धंधा करो है वो धंधा तुम भी करो, दोनों मिलके कमाएंगे, खूब कमाई है। हम आपको कहाँ से देसावर है वो बता देते हैं, कम रेट में माल खरीदवा देते हैं, हम आपकी पूरी व्यवस्था बना देते हैं। वे उच्च लोग जो खुद ऊपर उठे हैं और दूसरों को ऊपर उठाने में जिनको बहुत आनंद आता है। दूसरे लोग उच्च लोग खुद ऊपर उठते हैं, अपने परिवार को भी ऊपर उठाते हैं, लेकिन इससे ऊपर का उनका दायरा नहीं रहता। पड़ोसी के बारे में बहुत अच्छा विचार नहीं रहता, लेकिन अपने परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के सदस्य की उत्थान की उनको चिंता रहती है। अपने घर में देखिएगा, आपके परिवार में क्या उच्च प्रगति के लोग हैं? देखिएगा एक बार।
फिर तीसरी प्रकृति है, आचार्य भगवंत कहते हैं उच्च नीच प्रकृति। अपना तो ऊंचा सोचते हैं लेकिन अपनों का ऊंचा नहीं सोच पाते। परिवार के बीच में रह करके भी हमाओ सब अच्छे होने चाहिए, अब तुम्हाओ जोन होए सो होए। कई बार इस उच्च नीच प्रकृति के जो लोग होते हैं, ये उच्च नीच प्रकृति के लोग जब अपने घर के अंदर रहते हैं तो इनको सेल्फिश लाइफ इनकी हो जाती है। मुझे सब अच्छा चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा कमरा चाहिए, अच्छे लोग चाहिए, अच्छी एसेसरीज चाहिए, अच्छी बातें चाहिए, अच्छी जगह घूमना चाहिए। तुम जानो, तुम कमाओ खाओ जियो मरो कोई मतलब नहीं, हमको तो सब अच्छा अच्छा चाहिए। ऐसी प्रकृति के लोगों के बीच में भी हो सकता है आप जिंदगी जी रहे हो। अपने घर के अंदर के लोगों का ऑब्जर्वेशन करिएगा, उच्च हैं, घर के अंदर ही उच्च नीच हैं। अपना तो भला करना चाहते हैं लेकिन अपने भाई का करना नहीं चाहते। भाई का करते वक्त उनके प्राण सकते में आ जाते हैं। उनको ऐसा लगता है अरे सब खा लेगा, जो रोटी भी। उनके इतने दुष्परिणाम होने लगते हैं कि घर में एक ही परिवार के सदस्यों के बीच में जीवन यापन करने के लिए मान लीजिए 4 किलो 5 किलो घी आया है तो उनको दूसरी की थाली का घी भी दिखाई देने लगता है। बे देखो उनने हमें रोटी दी, खुद पूड़ी खा रही हैं। ऐसी भाव भी, पूड़ी में ज़्यादा घी लगत है, रोटी में तो सिर्फ आधी चम्मच, पूड़ी में तो बपूरी डुबो करके बनत है। देखो भाई इनके नखरा, जे खुद तो काहे ना घी बर्बाद होए, काहे ना तेल बर्बाद होए। तो पति तो लगा रहता है घर में किसी बात की कमी है तो बता दो, लेकिन घर के अंदर के रहने वाले लोग उच्च नीच प्रकृति के होते हैं तो दूसरे की साड़ी आने पर, दूसरे के घर के अंदर किसी भी प्रकार का परिवार के किसी व्यक्ति की समृद्धि देखने के साथ ही उनको बस ऐसा लगता है कि हमारा पूरा परिवार इनने लूट लिया। छोटे से बच्चे के लिए एक वॉकर भी ले आए तो उस वॉकर की कीमत भी मार्केट में जाकर के पता कर लेते हैं घर के ही लोग। कहा वो वॉकर लेके गई थी बे हमारी छोटी, कितने को आए भाई 1400 रुपये। 1400 रुपया को हमारे कहाँ तो बे 150 रुपया की टिकटी होती, वही में लड़का मोड़ा चढ़बो सीख जाते। जब महारानी को 1400 रुपया को बाकर चाहिए। फिर उनने देख लिया जॉनसन एंड जॉनसन का कोई बेबी ऑयल रखा हुआ है या फिर बच्चे के लिए खिलौने कुछ रखे हैं, तो घर के अंदर ऐसी प्रकृति का वातावरण कुछ लोग बना देते हैं कि बच्चों के लिए, छोटा सा बच्चा है, जीवन में जब पहला संतान आती है तो माता पिता को लगता है कि अपनी जिंदगी का इसको क्या न दे दें। इसकी सांस, एक एक सांसें गिनते हैं माता पिता, मेरा बच्चा सांस ले रहा है नहीं ले रहा है, सो रहा है, राजा बेटा है, कितना सुंदर दिख रहा है, किसके ऊपर गया है, कैसा है। एक तो प्रेम की ऐसी असृज धारा बहाने में लगा रहता है और एक आदमी उस बहती हुई धारा में खर्चे देखता रहता है। घर के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा मिल ही जाएगा बंधु, नहीं तो घरों में दीवारें कैसे खिंचती हैं। उच्च नीच प्रकृति के लोग अपने बारे में अच्छा, लेकिन अपने ही परिवार के बारे में थोड़ा भी अच्छा सोचना उनके लिए शक और सहनीय नहीं है। हमारा कमरा तो बढ़िया बनना चाहिए, लेकिन अगर भतीजे का हो तो, अगर बड़े भैया का हो तो चूरव है, हाँ चुवन दो, अबे इतनो भी नहीं घुलो जा रहा हो भाई, कछु नहीं हो रहा हो। हमारे यहाँ हमारे कमरे में सागौन की लकड़ी का बिल्कुल फेट फर्निश्ड फर्नीचर होना चाहिए। बगल वाले में चाइना मैट का भूसा वाला भी अगर लग गया तो उसका भी बिल निकाल करके किसी दिन शाम को बैठ करके उसका भी हिसाब किताब हो जाता है। जब महारानी को देखो इनके कमरा में नई टीवी लग गई, नई मिक्सी चाहिए, इन्हें 9 घिसबे वालों पथरा चाहिए, इन्हें जो चाहिए, इन्हें जो ओरी फ्लेम से नहाने आए, इन्हें जो चाहिए, दुनिया भर की चीज़ें। क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक जीवन में जीवनोपयोगी चीज़ें हैं। किसी व्यक्ति का एक जातिगत स्टैंडर्ड होता है, कुछ खानदानी रईस होते हैं, कुछ जनजात रईस होते हैं जिनको हल्की चीज़ पसंद ही नहीं आती है। उनको उठने बैठने खाने पीने में साफ सुथरा पूरा 100% हाइजीन लाइफ वाले भी लोग रहते हैं। कुछ लोग ऐसे रहते हैं घिनापन वाले, जहाँ पे बर्तन मंज रहे हैं उतई पे बैठे उतई पे खा लो, कछु नहीं बिगड़े। प्रकृतियाँ रहती हैं बंधुओं घर के अंदर। मेरे इस उद्बोधन से
आप अपने परिवार में रहने वाले अपने सास ससुर माता पिता भाई बहन पुत्र पति किसी की भी प्रगति को एक बार पैमाने में रख के ऑब्जर्वेशन करके देखिएगा। उच्च वाले हैं, उच्च हैं, उच्च नीच हैं, फिर इसके बाद 3 और निकृष्टतम प्रगतियां शुरू होती हैं, जिसमें सबसे पहले नीच उच्च है। नीच उच्च क्या है? खुद भी गिरते हैं और गिरते गिरते कभी कभार धर्म ध्यान कर लेते हैं। नीच उच्च प्रकृति वाला व्यक्ति शराब में, सिगरेट में, जुआ में, वैश्यागमन में, झूठ बोलने में, पाप में जीवन भर लगा रहता है। और ये नीच उच्च प्रकृति का आदमी अनंत चौदस के दिन एक दिन जाकर के मंदिर में अभिषेक कर लेगा। पर्युषण पर्व के 10 दिनों में मंदिर चला जाएगा। क्यों है? नीच तो जिंदगी का बहुभाग नीच में गुजर गया। कभी कभार महावीर जयंती का जुलूस निकला तो कभी कभार नए कपड़े पहन करके भगवान की मंदिर के घर के सामने ही आरती उतार ली उस व्यक्ति ने। नीच उच्च प्रकृति है। उच्चता कितनी है? नीचता के नीचे बिल्कुल दबी हुई है, बिल्कुल दबी हुई। थोड़ा बहुत कहीं कभार उच्चता दिखाई देती है। 24 घंटे क्रोध में रहेगा, आधा एक घंटे कभी कभार ऐसा हो जाए, डरते डरते पिता से पुत्र खुद पूछता है, पापा जी ऐसा कर लें? अगर वे नीच उच्च भाव में रहे, हाँ चलो ठीक है कर लो। इतना बोल देने पे घर में खुशियां छा जाती हैं कि पिताजी ने आज बहुत अच्छे से कर लो बोल दी, कर लो बोल दी पिताजी ने। घर के अंदर माँ बहन भाई बेटी परिवार के 8-10 सदस्यों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। नहीं तो 24 घंटे घर के अंदर वो नीच दहशत का माहौल बना करके रहता है। कभी कभार कोई मेहमान आ जाए तो कभी कभार हंसते हंसते हल्का होकर के कभी के परिवार के सदस्यों से अच्छा बोल जाए तो परिवार के सदस्यों को याद रहता है, पिछले महीना जब वे काकी आई थी तब तुमने हमने कितने अच्छे से बोलो थो। ऐसा कोई नीच उच्च प्रकृति का व्यक्ति। कुछ लोग नीच प्रकृति के व्यक्ति। नीच व्यक्ति कैसा है? ना खुद अपना अच्छा सोचता है, ना अपने परिवार का अच्छा सोचता है, ना समाज का, ना देश का, ना कुल का, ना गोत्र का, ना जाति का। वो किसी का अच्छा नीच है। नीच अच्छा सोच ही नहीं सकता। मंदिर जाने के लिए उसकी पत्नी अगर उसको धोती दुपट्टा भी दे दे तो वो धोती दुपट्टा को लघुशंका के स्थान पे जाकर के छोड़ करके चला आता है। इतनी गुस्सा आती है कि अगर पत्नी ने कभी कह दी कि सुनो आज अष्टमी है, आज रहन दो, आज आलू प्याज मत खाओ, तो वो पत्नी को रात में भी एक हाथ या लात मार देगा। नीच है। अष्टमी चौदस का भी घर के अंदर अपनी व्रती पत्नी का या व्रती माता पिता का गोत्र का भी उसको ध्यान नहीं है। इतना नीच है कि अपने ही परिवार के लोगों से संबंध वार्तालाप इत्यादि में उसको संक्लेश की उच्चतम स्तर पर बैठा रहता है। घर के अंदर अहंकार की कोई कीमत नहीं होती बंधु। घर के अंदर किसी को सम्मान नहीं मिलता, सबको सब रहना और सहना पड़ता है। लेकिन वो नीच घर के लोगों से सब चाहता है, घर को देना नहीं चाहता। परिवार में, समाज में, देश में ऐसे कई लोग हैं जो खुद अपना भला नहीं सोचते। शराब का पैमाना तो अच्छा लगता है, लेकिन अभिषेक की छोटी सी कलसिया उठा करके कभी नाप के नहीं देखी कि चांदी की कलसिया सिंहासन के सामने खड़े होकर के पांडुक शिला में खड़ करके चलाने में क्या सुख मिलता है। पैमाने को गले के अंदर करने पर शाम का सुख तो उसको रोज का पता है, लेकिन सुबह 7:15 बजे, 7:30 बजे, 7:45 बजे गुरुओं के मुख से शांति धारा होती है। शांति धारा की कीमत, शांति धारा का सौहार्द, उसका पुण्य, उसकी प्रशंसा, उसके जीवन में उसको कुछ पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता। बस नीच प्रकृति है। गंदा खाने को दे दो, गंदा सोचने को बोल दो, गंदी जगह में रहने के लोग बोल दो, गंदे लोगों के साथ उठने बैठने को लोड़ दो। ये नीच प्रकृति के लोग रात को 2 बजे, 1:30 बजे घर के अंदर घुसते हैं। इनकी एंट्री टाइम रात को 1:30 बजे का है। 1:30 बजे भले वो आपका पुत्र ही क्यों ना हो, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि पुत्र ही क्यों ना हो, पति ही क्यों ना हो, परिवार का कोई सदस्य, कोई बेटी ही क्यों ना हो,
रात को 1:30 बजे घर के अंदर आ रहे, 2 बजे आ रहे, 2:15 बजे आ रहे। माहौल घर का ऐसा बना है कि पूरी रात घर के नीचे का खटका खुला रहता है। भैया बे मोड़ा हैं, बे रात को 1:30 पे आए हैं, उनके बाप और सब आए हैं, बे 2:15 बजे रात को आए हैं। और कहे अबे कोई आओ, घर के अंदर अगर इसी प्रकृति के 3-4 लोग मिल जाएं तब तो घर में महिलाओं का जीवन नाश हो जाता है बंधु। शराब में, जुए में, कबाब में, इन सब चीजों में डूबे हुए लोग जिनकी नीच प्रकृति होती है, ये मध्य रात्रि के बाद भी अपने घरों की इनको याद नहीं आती। ये पूरी रात भर घूमते फिरते रहते हैं। कई बार तो नीचता की हद हो जाती है कि घर वालों को बाहर जाकर के उठा करके ला करके घर में सुलाना पड़ता है, भैया सो तई पे। इसमें भी एक 5वीं प्रकृति आपने नीच की देखी, एक और प्रकृति आचार्य भगवंतों ने कही नीच नीच की प्रकृति। 6 प्रकृति के लोग, उच्च उच्च, उच्च उच्च नीच, नीच उच्च, नीच। अब एक 6वां प्रकृति का व्यक्ति है नीच नीच। जो नीच में भी नीच है, वो नीच व्यक्ति घर के अंदर बैठ करके शराब पीता है, घर के अंदर ही बियर बार खोलता है, फ्रिज की बाटलों में, फ्रिज में बोतलें शराब की पड़ी रहती हैं। इन नीच व्यक्ति के घरों में घर का खाना बनाने वाली महिलाएं नहीं मिलती। इन लोग जैन कुल में होने के बाद नॉनवेज खाते हैं। ऐसे भी लोग मिल जाएंगे आपको, ऐसे भी लोग मिल जाएंगे। उस नीच नीच का कभी सूरत देखिएगा, एक फोटो खाट करके और कहीं पर भी क्लिक करके NN बना करके लिख दीजिएगा। समझदार होंगे तो समझ जाएंगे ये नीच नहीं है, ये नीच में भी नीच है। कि जैन कुल में, जैन दर्शन में, जिन्हें भगवान की शरण को प्राप्त होने के बाद जिनके घरों के अंदर बैठ करके उसी गिलास में उसका बच्चा दूध पीता है, उसी गिलास में वो व्यक्ति पहले एक पूरी गिलास भर के शराब पिएगा, उसके बाद घर की पत्नी उसको वहां पे भोजन परोसे की भोजन पर खाएगा, फिर घर में ही सिगरेट फूंकता दबाता हुआ पूरे घर के वातावरण को इतना दूषित कर देता है कि कोई भी संपन्न उच्च व्यक्ति या उच्च व्यक्ति उनके घरों में जाते ही साथ ही माहौल देख करके लगता है कितना गंदगी मचा के रखी है। पर्यावरण और वातावरण में अंतर होता है ना बंधु। वातावरण जो होता है वो आंख से दिखाई नहीं देता, लेकिन हृदय से महसूस किया जाता है। किसी के घर के अंदर प्रवेश करते साथ ही जूते चप्पल पड़े रहने के स्थान, दरवाजे के पीछे पान की पीक के थूक, ये नीच नीच लोगों के घर की पहचाने हैं। जो नीच नीच लोग होते हैं इनके घरों के अंदर ही, इनके बाथरूम में भी जाकर के देखिएगा तो इन नीच नीच घरों में बाथरूम के अंदर भी पान की पीकों की थूकों में थूके पड़ी रहती हैं, बिल्कुल शराब पड़ी रहती है, कबाब पड़ा रहता है, पानी की पीक की थूके पड़ी रहती हैं। ये नीच नीच लोग दिन के 11 बजे तक घर के अंदर सोते रहते हैं। गाली गलौज देना तो ऐसा है जैसे किसी पंडित के मुख से मंत्र पढ़वा लो। घर के अंदर रह करके घर वालों को ही, अपनी पत्नी को, अपने पुत्र को बड़ी बड़ी गालियां, जिन अभद्र गालियों को सुनते साथ ही रक्त का प्रवाह सद्गुणित हो जाता है। ये नीच नीच लोग घर के अंदर ही इस तरीके की गालियां देते हैं, मां बहनों के सामने देते हैं। क्या वो उच्च उच्च व्यक्ति, सोचिए, वो उच्च उच्च गोत्रीय, उच्च उच्च परिणाम वाला, उच्च उच्च प्रकृति वाला व्यक्ति जो स्वयं ऊपर उठता है, अपने परिवार को भी ऊपर उठाता है। बेटा 14 से चलो अभिषेक पूजन, पापा नहीं जाना, अच्छा बेटा ना पूजा करके आते, चलो। ये उच्च उच्च हम उठेंगे अपने साथ, अपने परिवार के रहने वाले लोगों के बीच में भी जिनके प्रति ये भाव रहता है कि इसकी भी आत्मा है, इसका भी उत्थान होना चाहिए। और कहाँ एक ऐसा व्यक्ति जिन कुल का, जो व्यक्ति खुद ऊपर उठा हुआ है और अपने परिवार को ऊपर उठाने में लगा हुआ है, तीर्थंकर की सत्ता घर के अंदर निर्मित कर रहा है। और एक ऐसा नीच, वो ऐसा नीच कि घर के अंदर फ्रिज में बोतलें रखी हुई हैं, शराब के पाउच रखे हुए हैं, घर के अंदर पुरानी सड़ी आलू प्याज की सब्जी, लहसुन, इन सब चीज़ों से पूरे घर का वातावरण इतना मचा है कि महिला महाराज के सामने आकर के रोक के बोलती है, महाराज आपको आहार दान देने का बहुत इच्छा होती है, लेकिन घर के अंदर चौका नहीं लगा सकते, घर का वातावरण ही नहीं है चौका लगाने लायक। और ये नीच नीच लोगों के पास पैसा खूब है। ये नीच नीच लोग घर का बना रहे हैं। घर में जैन कुल में, अहिंसक कुल में, राम के कुल में आने के बाद
इन नीच नीच घरों के लोगों के अंदर बियर बार के छोटे छोटे काउंटर्स बनने लगे। ये नीच नीच लोग अपने घरों के अंदर शादी विवाह में, पार्टियों में चला करके शराब प्रोवाइड कराते हैं, कैबरे का डांस कराते हैं। ये नीच नीच प्रगति के लोग वेज और नॉन वेज होटलों में खाने में बिल्कुल भी नहीं चूकते। ऐसी भी प्रकृतियां हैं लोगों की। मैं आपको ना नीच कह रहा हूं, ना उच्च कह रहा हूं, ना उच्च कह रहा हूं। मैं तो आपसे बस इतना कह रहा हूं कि सामने वाले की प्रकृति परखिए पहले। इसको स्टैंडर्ड नहीं कहते। ये स्टैंडर्ड नहीं है कि हम 5 स्टार होटल में जाकर के खा करके चले आए। अरे नीच नीच कुल के लोग तुम्हारी घरवाली से खाना बनाते नहीं बनता। जब जिसकी पत्नी अपने पति को घर के अंदर संतुष्ट न कर पाई, तब जाकर के उसका पति बाहर में जाकर के रोटी खा करके आ रहा है। धिक्कार है उस परिवार, उस खानदान के लोगों को जिनके सामूहिक रहने के बावजूद किसी व्यक्ति को किसी कारणवशात होटल में खाना पड़े, कारणवशात खाना पड़े। यहां तो शौकिया नीच नीच लोग हैं। आज तो भैया चाहे कुछ हो जाए, जाएंगे सैटरडे संडे सबको चाहिए। और यही नीच नीच लोग जब बैंकॉक, पटाया, गोवा अपनी पत्नी को लेकर के जाते हैं तो पत्नी को बैठा करके होटलों में शराब प्रोवाइड करा देते हैं। हमने वो परिवार का दर्द देखा है कि 7 प्रतिमाधारी दंपति की पुत्री का विवाह किसी संपन्न घर में हुआ और लड़के ने चला करके पत्नी को शराब पीना सिखा दिया। परिस्थितियां ऐसी बन गई कि अब पत्नी जो है वो रोज 300 रुपए देकर के काम करने वाली बाई से रोज 1 पैक बुलवाती है, 2.5 पैक बुलवाती है, रोज पीती है। वो आए हमारे पास, बोले महाराज ऐसा ऐसा घर के अंदर हो गया। हमने कहा शुरुआत कहाँ से? ये नीच नीच लोग। जब आप घूमने जाएं शिमला, कश्मीर, कुल्लू, मनाली, उस समय भी अपने जैन दर्शन की आचार संहिता का ध्यान रखिएगा। हमारे कुल में यहाँ भले कोई देख नहीं रहा है, लेकिन हम जिस कुल के हैं उस कुल में ये काम नहीं होता। उस कुल में ऐसी बातें नहीं होती। अगर ये बात अंतर मन में बैठे, अपने परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति को परख के लिखिएगा और फिर बताइएगा, अपने खुद ऑब्जर्वेशन करिए कि हमारे घर के अंदर रहने वाले 6 लोगों में से 2 नीच हैं, हमारे घर के अंदर रहने वाले 6 लोगों में से 3 नीच नीच हैं, हमारे घर के अंदर रहने वाला 1 ही पुरुष है जो उच्च है। लिखिए अपने घर के अंदर कि हमारे घर के अंदर एक भी व्यक्ति उच्च नहीं है, कोई भी व्यक्ति उच्च नीच नहीं है। कैसा है वो उच्च नीच कि खुद ऊपर उठता है लेकिन परिवार वालों की चिंता नहीं करता। ऐसे भी कई घर मिल जाएंगे। कितना अवसाद है संसार में, किस तरीके का वातावरण घर के अंदर बन रहा है। आचार्य भगवंत बार बार इस बात को कहते हैं कि सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों की प्रकृति को परखिए। किसी भी व्यक्ति से संबंध बनाने से पहले टीनेजर्स बच्चे भी जो 16, 17, 18 साल की उम्र में सेक्सुअल एब्यूज के कारण जो है परेशान हो जाते हैं। 16, 17 साल की उम्र में जिन बच्चों को अट्रैक्शन होने के कारण, जिसको आकर्षण को जो प्रेम समझ बैठे हैं, उनको भी माता पिता सिखाएं इन प्रकृतियों के बारे में कि बेटा किसी व्यक्ति से जुड़ने से पहले उसकी प्रकृति समझ लेना। जो बच्चा तुमको फालतू की चीजें ला करके देता हो, ये मत समझना कि वो उच्च है। नीच नीच कुल के व्यक्ति से विवाह नहीं करना। अन्न मत के व्यक्ति से विवाह कर लोगे मैं मान जाऊंगा, लेकिन उसकी प्रकृति निश्चित करो। उसकी प्रकृति निश्चित करो कि ये खुद ऊपर उठेगा और हमको भी ऊपर उठाएगा। लेकिन हमारे यहाँ की बेटियां, हमारे यहाँ के लड़के, भाई, ये सब लोग पता नहीं किस नीच कुल की लड़की ले आए कि कोई नीच कुल की लड़की ले आया। यहाँ पर आकर के वो लड़की मांस खाती है, मच्छी भात बनाती है, कहीं कुछ करती है। यहाँ रहती है तो जैन बन के रहती है, वहाँ जाती है तो दूसरे नीच बन करके रहती है। बोले हम यहाँ नहीं खाते महाराज जी, अपने घर में जाते हैं तो सब करते हैं। संबंध भी बना के रखे हुए हैं। इस गोत्र की अशुद्धि के कारण संसार में धर्म धीरे धीरे पतित होता चला जा रहा है। आपको लगता है कि सब साइकोलॉजिकल है, ह्यूमन नेचर है, वी आर ह्यूमन बीइंग, हम सब एक जैसे मनुष्य हैं। ये सब जातिवाद, ग्रंथबंध, ये सब सोच सिर्फ बुजुर्गों ने या फिर किसी साधुओं ने अपने स्वार्थ लाभ के लिए बना दी है। उस स्वार्थ लाभ के लिए नहीं, परमार्थ के लाभ के लिए इस गोत्र की व्यवस्था आचार्यों ने ग्रंथों में करी बंधु। जैन कुल का व्यक्ति भी जैन कुल से संबंध बनाने से पहले, सामने वाले का चेहरा देखने से पहले उसके अंदर की प्रकृति पढ़िएगा। इसकी प्रकृति कैसी है,
मौका दिया जाता है आपको। पहले माचिस की तीली में आग लगती है, उसके बाद दिए में। माचिस की तीली की आग तो सगाई जैसी है कि सगाई कर दी मतलब तीली में आग लगा ली। अब दीपक में आग लगाने से पहले आदमी के हाथ में रहती है वो रोशनी, यहाँ पे दाम्पत्य जीवन का दिया जलाना कि नहीं जलाना। थोड़ा बहुत मौका तो आपको ऑब्जर्वेशन करने का मिलता है, दृष्टियाँ तो आपके घर के अंदर रहती है। इतने मूर्ख चंद भी नहीं होगे है, किसी सूरत के ऊपर लगा हुआ 9 to 5 देख करके मोड़ी ले आए, जब धोई तो 36 दाग मुंह में दिखाई दे रहा है। इतने मूर्ख भी तो नहीं होगे ना तुम, होगे कि नहीं? आप लोग देखिएगा। लेकिन आचार्य वीर शेर भगवंत ने इस बात को कहा कि 6 प्रकार की प्रकृति वाला मनुष्य है जिसके बीच में हमको रोज जीना पड़ता है। वो ना उठता है ना उठने की प्रेरणा देता है, और नीच नीच के साथ तो ये हरकतें होती हैं कि गिरता चला जाता है, गिरता चला जाता है, गिरता चला जाता है। उसके चेहरे में उसका टेंशन बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है, साफ साफ। कसाई के इतने क्रूरतम परिणाम होते हैं कि 24 घंटे दांत को किसियाने के अलावा उसके पास कोई चीज नहीं रहती। जब देखो दांत किसिया करके ही बात करने की उसकी आदत पड़ जाती है। जब देखो तब दूसरे व्यक्ति के आक्रामक होकर के ही बोलेगा, शांति से बोलने की उसकी शैली ही नहीं है, क्योंकि ना ऐसा संस्कार मिला है ना ऐसे परिणाम मिले हैं। लेकिन किसी कर्म के उदय से जिनकुल मिल गया है, किसी पूर्वोपार्जित कर्म के उदय से जिनकुल मिल जाना अलग बात, लेकिन जिनकुल मिलने के बाद भी उस प्रकृतियों से आदमी पीछा नहीं छुड़ा सकता। वो आदमी, गुरुदेव हर बार बार ये बात को कहते हैं, तुम स्थान बदल सकते हो लेकिन अपनी प्रकृति नहीं बदल सकते। और जो व्यक्ति अपनी प्रकृति नहीं बदल पाता है वो व्यक्ति हमेशा दुनिया में कहीं भी चला जाए, स्वर्ग में भी चला जाए तो किल्विस जाति का देव बनकर सिर्फ परेशानी ही उसके मत्थे पे पड़ती है बंधु। कहीं हमारे परिवार में इस प्रकृति का कोई जीव तो नहीं? एक बार ऑब्जर्वेशन घर के लोगों का, फिर अपने मित्रों का, फिर अपने मोहल्ले में रहने वाले लोगों का, फिर अपने समाज का, कि हमारी समाज में कितने नीच हैं। एक लिस्ट बनाइए। दानदाताओं की तो खूब लिस्ट बनाते हैं कि हमारे समाज में ये बड़े बड़े दानदाता हैं, ये बड़े बड़े दानदाता हैं। ये बताइए कि कौन कौन से नीच नीच की लिस्ट बनाइए कि समाज के अंदर, हमारे बागड़ के अंदर, हमारे बागीदौरा के अंदर, हमारे निमाड़ के अंदर, हमारे मालवा के अंदर, हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर, हमारे मध्य प्रदेश के अंदर, हमारी समाज में कितने नीच नीच हैं, कितने नीच हैं, कितने नीच उच्च हैं, कितने उच्च हैं, कितने उच्च नीच हैं और कितने उच्च उच्च हैं। फिर निश्चित करिए जो उच्च उच्च होंगे हम जीवन उनके साथ जिएंगे। हम जैन कुल में आ गए, चोला मिल गया, आत्मा का कोई रूप रंग, आत्मा का कोई सौंदर्य नहीं होता, वो अप्रतिम सौंदर्य की धनी होती है। अपने आप को स्त्री पुरुष समझने वाला, अपने आप को बच्चा और बूढ़ा समझने वाला, अपने आप को आत्मा भी समझे कि हम किसी भी परिस्थितियों में हैं, लेकिन हम वो नहीं हैं जिन परिस्थितियों में हम जी रहे हैं। हम क्या हैं तो हम बहुत ऊंची चीज, लेकिन नीच के घर में पड़ने के कारण परेशान हो रहे हैं। किसी कवि ने क्या खूब लिखा है, चंदन पड़ा चमार घर। किसी कवि की 2 पंक्तियां, चंदन पड़ा चमार घर निस्दिन कूटे चाम। चमार के घर में चंदन की मूठा दे लो लकड़ी का, वो बेचारा चंदन की लकड़ी का क्या करेगा? वो तो चमड़े को कूट कूट करके, चंदन की लकड़ी से चमड़ा कूट करके बराबर कर रहा है। तो अपने आप को छोटा मत समझो। अपने परिवार में, अपनी समाज में, अपने घर के लोगों से, पति से कोई व्यक्ति प्रताड़ित है, ये मत सोचो कि हम गलत हैं। कई बार सोचो, चंदन पड़ा चमार घर निस्दिन कूटे चाम। चंदन बेचारा क्या करे, पड़ा नीच के धाम। इसमें चंदन की क्या गलती है? बहुत सारी ऐसी बेटियां होती हैं, बहुत सारी ऐसी माँ बहनें रहती हैं जो ऐसे नीच कुल के व्यक्ति के हाथ में पड़ जाती हैं। वो चाहती है धर्म ध्यान करना, ये पति चाहता है शराब सिगरेट जुआ दुनिया भर की चीजें। तब ये मत सोचो कि मैंने कौन से पाप किए थे। बस ये 2 पंक्तियां अपने जीवन का सौंदर्य बनाओ। चंदन पड़ा चमार घर
निस दिन कूटे चाम। बोलो एक बार, सामने वाले को लगने लगेगा बोले क्या बोल रही है, बोले कुछ नहीं, महाराज का प्रवचन सुना था, महाराज ने श्लोक सुनाया, चंदन पड़ो चमार घर निस्गिन टूटे चाम, तो याद कर रहे हैं। याद करने के बहाने पति को 4 बार 6 बार 8 बार बोलोगी, एक आध बार तो पति के दिमाग में भी बात चढ़ जाएगी, बोलेंगे ये बोल नहीं रही है, ये हमें गाली दे रही है, सुना रही है। वो आपको कैसी कैसी गाली देता है, हैं? बड़ी वाली, बहुत बड़ी वाली, सबसे बड़ी वाली, महाबड़ी वाली, है ना। आप इतना तो बोल ही सकते हैं, चंदन पड़ा चमार घर निस दिन कूटे चाम। इतना भी सहनीय ना होगा सामने वाले को, बोले तुम क्या बोलना चाहती हो, बोले महाराज ने प्रवचन दिया था एक उच्च उच्च का, उच्च का उच्च, नीच का नीच, उच्च का नीच का, नीच नीच का, एक बार सुन लो। सुनने के बाद तुम्हें लगेगा कि मैं तुमसे क्या चाहती हूँ। ये पर्वराज पर्युषण पर्व आ रहे हैं बंधु, इन पर्वराज पर्युषण पर्व को उत्सव के पर्व है, महोत्सव के पर्व है। इन महोत्सवों के पर्व से पूर्व में, चूंकि 2 दिन बाद ये पर्वराज पर्युषण लग जाएंगे, इसके पहले अगर ये उद्बोधन आपके कान का विषय बन गया है, आपके कान से आपके दिल तक उतर गया है ये उद्बोधन, तो मंदिर के अंदर जा करके सबसे पहले अपना सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना, आंख बंद करके पूर्व में किए गए जितने भी पाप हैं उन पापों के बारे में एक बार सोच लेना। आंख बंद करके भगवान के सामने बैठ जाओ, प्रवचन सुनने के बाद सोचो मेरी प्रकृति क्या है, क्या मैं नीच नीच हूँ, क्या मैं नीच उच्च के पैमाने में आता हूँ, उच्च उच्च में आता हूँ, उच्च में आता हूँ कि नीच नीच में आता हूँ। आप शराब पीते हैं, आप कुछ भी करते हैं, एक बार जाकर के प्रभु के सामने बैठ करके ऑब्जर्वेशन करिए। पर्युषण पर्व वैसे नहीं मनाए जाते कि दाल मूंग मोट खा लिया, बबरा बना करके खा लिया, चटनी बना ली। इन पर्युषण पर्वों में संकल्प करना पड़ता है कि अगले 10 दिन तक खाने की कोई चर्चा भी नहीं करूंगा, किसी से पूछूंगा भी नहीं कि काय भैया आज का खाबे मिलो। पर्युषण पर्व मनाना है, धर्म करना है, उस महोत्सव है, ऊपर के स्वर्गों के देवता तक पर्युषण पर्व मना करके अपने सौंदर्य को विकसित करते हैं। हम जैन कुल में आए, लेकिन बुद्धि और जैन कुल जैसी होती। बुद्धि कैसी है, वो तो नीच नीच वाली है महाराज, किसी की नीच वाली है, किसी की नीच उच्च वाली है। आप इतनी बड़ी बात कहते हो, हम कैसे कर पाएंगे, आप बताओ ना। हमारी तो आदतों में शामिल है ना, डियर बियर एंड चीयर आदतों में शामिल है। शाम को ना मिले तो बड़ा तकलीफ होती है महाराज, आपने कह तो दिया, हमसे पूछो कितनी तकलीफ है, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। दुनिया भर की बातें बताते हैं, दुनिया भर की बातें कहते हैं, लेकिन अंतर मन में शर्म नहीं आती बंधु। बड़ा विचित्रमय जीवन है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि प्रकृति ने अच्छे उद्बोधन के माध्यम से हमको सुधारने के लिए घर के अंदर एक संकेत भेजा है, मैं हमेशा कहता हूं गुरुओं की वाणी तुम्हारे अंदर की भगवत्ता को विकसित करने के लिए होती है, ना कि तुम्हें मुसीबत में डालने के लिए। उद्बोधन किसी को मुसीबत में डालने के लिए नहीं, मुसीबत से उबारने के लिए एक प्रेरणा है। एक वो छोटा सा दिया है हाथ में, समझ में आए तो अपना चेहरा देख ले, अपने परिवार का चेहरा देख ले, और पर्युषण आने से पहले अपने आप को सजाने और संवारने का प्रयास कर। और फिर जिसकी जैसी प्रकृति होती है, आचार्य भगवंत कहते हैं किसी की उच्च उच्च प्रकृति है, किसी की उच्च प्रकृति है, किसी की उच्च नीच प्रकृति है, किसी की नीच उच्च प्रकृति है, किसी की नीच और किसी की नीच नीच प्रकृति है। तो जिसकी जैसी प्रकृति होती है वो धर्म भी वैसा ही करता है, उसका त्याग भी वैसा ही होता है, उसका दान भी वैसा ही होता है, उसकी साधना भी वैसी होती है, उसका आश्रय भी वैसा होता है, उसका बंध, उसकी संवर और उसकी निर्जरा भी वैसी ही होती है, उसकी आलोचना भी वैसी होती है, उसका प्रतिक्रमण भी वैसा ही होता है। नीच का प्रतिक्रमण बिल्कुल नीच वाला होता है कि किया और नहीं किया सब बराबर है। नीच का प्रतिक्रमण तो बस ऐसे ही है कि पानी से पानी पर पानी लिखना, लिख भी देगा तो क्या पाएगा। लेकिन उच्च उच्च का प्रतिक्रमण तो ऐसा है जैसे कि पत्थर में किसी वज्र की शिला से एक बार अपनी जवानी लिखना। हमने ऐसा लिखा, हमारे पर्युषण, हमारा व्रत पूरे समाज के लिए आइडियल है। कभी समाज में मिलकर के सामूहिक धर्म दान करते हैं, हम लोग सभी लोग करते हैं, लेकिन उसके बीच में भी, समाज के बीच में 2 समय भोजन करने के बाद, दुनिया के लोग एकासन करते हैं, उपवास करते हैं, आप 2 समय का भोजन करिए। 2 समय का भोजन करने के बाद लेकिन निश्चित करिए कि हमारे 10 दिन के धर्म दान हमारी पूरी समाज के हर एक व्यक्ति के दिमाग पर भारी पड़ेंगे।
ऐसा कुछ करिए, अंदर से करिए, क्योंकि खोखला धर्म भी बेकार होता है, खोखला दान बेकार होता है, खोखला पुण्य बेकार होता है। पुण्य में खोखलापन क्या है? मंदिर तो जा रहे हैं लेकिन अंदर से खोखला है आदमी। खोखला क्या? जैसे पोली चीजों को टूटने में वक्त नहीं लगता, ऐसे मंदिर जा रहे हैं तो खोखले होकर के मत जाइएगा कि अगर समय पर एक बिलिया ना मिली तो आंखें ततेर लई मालन बाई को। अगर समय पर अभिषेक शांति धारा करने ना मिला, इतने भी पापी मत बनना, इतने भी गिरे हुए मत बनना कि तुम्हारे चक्कर में भगवान का अभिषेक 5-7 मिनट तक लोगों को रोकना पड़े। इतने पुण्यात्मा बनो कि प्रभु जी के सिर पर ढारे होने की पहली घंटी की आवाज पहुंचने से पहले हम मंदिर के अंदर पहुंच करके ढारे कर लेंगे। भगवान को सिंहासन में बैठाने के बाद अगर हमारे लिए अभिषेक के लिए इंतजार करना पड़ा कि प्रभु बैठे हैं वहीं पर, अब जे महानुभाव जे महाशय आए, कह कीजिए गांव के बड़े आए, बड़े नहीं है वे बड़े वाले हैं। कौन से? लास्ट वाले, नीच नीच। अगर आपके चक्कर में प्रभु जी का अभिषेक 5 मिनट रोकना पड़ गया, पता है 5 मिनट किसी भगवान की, किसी पीएम की, किसी सीएम की सवारी को रोकने पर खर्चा कितना आता है? कभी पता किया है? पता करिएगा बंधुओं। जब सामान्य से सीएम पीएम को 5 मिनट तक बुलाने के लिए अपने घर की इतनी साजो संवार करनी पड़ती है, कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि जो प्रभु जी का रोज सामूहिक अभिषेक होना है, पता है 7:30 पे होता है, लेकिन चला करके 7:45 पे आएंगे। 7:45 पर आने पर क्या मिला उनको भाई? अरे ऐसो नहीं, तुम देखो, अरे हम चल रहे हैं ना मंदिर, जब तक हम पहुंचे नहीं तब तक तो अभिषेक से भगवान उठ नहीं सके। ये नीच नीच लोग होते हैं जो भगवान को भी अपना नौकर समझते हैं, जो समझते हैं कि भगवान तब तक वेदी में सिंहासन पे पांडु शिला पर गीले बैठे रहेंगे जब तक हम ना पहुंच जाएं। जे मर करके नरक जाएंगे सीधा सीधा। उन्हें नहीं समझ में आ रही तो हमारी बात समझा दियो, और अगर समझ में आए बात तो निश्चित कर लेना कि जैसे दीपावली पर आप अपनी दुकान के बाहर एक होल्डिंग टांग देते हैं, दुनिया टांगती है होल्डिंग, दीपावली पर विशेष ऑफर 20% की छूट। आप भी लिखिए, जैन समाज के हैं तो पर्युषण महापर्व पर हमारे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर 30% की छूट उपलब्ध रहेगी। जब आप लोगों को पता चलेगा कि दीपावली जिस उद्देश्य से मनाते हैं, होली दशहरा मनाते हैं, दुनिया भर के संप्रदाय के लोग दीपावली दशहरा पर होली पर छूट लिखते हैं, आप एक पर्युषण पर्व पर दशलक्षण महापर्व पर सिंघई किराना स्टोर पे 5% की छूट, 10% की छूट, 15% की छूट, संकल्प ले लीजिए, लिख दीजिए कि पर्युषण महापर्व पर 4 आइटम बिना मुनाफे के बिक्री होंगे। 4 चीजों का मुनाफा छोड़िए, पर्युषण पर्व पर अपने दान की, चैरिटी की कीमत बढ़ाइए। दान दे करके नहीं, सिर्फ सुविधा दे करके। हमने रेट टू रेट, कट टू कट बेच दिया। 10 दिन तक अपनी दुकान को कोटे की दुकान बना दो, बिना लाभ आने की दुकान। देखो कितना माल बिकता है, फिर लोगों को पता चलेगा, लोग इंतजार करेंगे कि यार जैनियों का पर्युषण आएगा ना तब खरीदी करेंगे। अरे 10 दिन में क्या बिगड़ता है? 355 दिन का पुण्य तो हमारे माथे के साथ है। लेकिन वे नीच नीच लोग सुबह मंदिर न जाएंगे, 8:15 बजे से दुकान खोल करके बैठेंगे रात को 11 बजे तक। वे नीच नीच लोग, घर के अंदर के लोग पूजन अभिषेक करेंगे, वे रात को 11 बजे नीच नीच दुकान के बाहर बैठ करके गुटखा खा रहा है। पर्युषण महापर्व के दिन रात में उसको बिस्लरी की बॉटल चाहिए है, चाय चाहिए है, कॉफ़ी चाहिए है, और घर के लोग क्या बोलते हैं? घर के लोग बोलते हैं, अरे भैया बड़े कक्का से कछु ना हुई है, बे तो ऐसे ही रहे हैं। वो बड़े कक्का नहीं है, बड़े वाले हैं। क्या? इन 6 में से उनके गोत्र की निश्चितता आप स्वयं निश्चित करिएगा, अपनी निश्चितता भी निश्चित करिएगा। बंधुओं, संकल्प लीजिए इस बात का कि पर्युषण महापर्व के शुरू होने से पूर्व, दशलक्षण महापर्व शुरू होने से पूर्व हम सबसे पहले अपने परिणामों का परीक्षण करते हुए अपने आप को तैयार करेंगे। कैसे तैयार करना है महाराज? क्या किया जाता है पर्युषण महापर्व पर? कैसे अनुकूलताएं, कैसी व्यवस्थाएं बनती हैं? आप सीखिए ना। अगर मान लीजिए जिंदगी के 50 साल गलत तरीके से दशलक्षण मनाने में निकाल दिए हैं, तो जरूरी तो नहीं है कि हम कभी नहीं सीखेंगे। सीखेंगे। पर्युषण महापर्व कैसा मनाया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे अपने आप को समझिएगा कि आज का गृहस्थ हूं, कल मेरी दीक्षा होने वाली है।
दीक्षा होने वाली है तो दीक्षा से पहले दिन, पूरे दिन क्या करते हैं? दीक्षा से एक दिन पहले आदमी प्रत्याख्यान करता है। प्रत्याख्यान का मतलब त्याग होता है। त्याग शब्द को जैन दर्शन में प्रत्याख्यान कहते हैं कि एक दिन पहले मैं अपने सारे बैर का त्याग करता हूं। दीक्षा लेने से पूर्व हम क्या, पूरी दुनिया का कोई भी व्यक्ति है वो एक ही गाथा बोलता है, खम्मामि सब्ब जीवाणाम सब्बे जीवा खमन तुम्हें मित्य में सब भूदेशु बैरम मध्यम न कैणवी। ये पर्वराज पर्युषण पर्व शुरू होने से पहले अभी 2 दिन का समय है, 3 दिन का समय है आपके पास। आज 16 तारीख है, 17, 18, 19 तारीख से शुरू होगी। अभी आपके पास 75 घंटे हैं अपने आत्म परीक्षण करके। नीच नीच भी चाहे तो उच्च बन सकता है, उच्च उच्च बन सकता है। गोत्र में बदलाव नहीं होता है ऐसा नहीं है, बदलाव होता है हम करना चाहें तो, और वो पूरा का पूरा बदलाव पुरुषार्थ जन्य है। नीच नीच जैसे लोग भी सिद्धालय में जाकर के उच्च उच्च गोत्र को पात करके बैठ गए हैं। आपके धार्मिक ग्रंथ इतिहास भरा पड़ा है, आप खुद देखिएगा। फिर क्या करना है महाराज? ये 10 लक्षण धर्म मनाने से पहले पूरी दुनिया की जितनी भी जैन समाज है, श्वेतांबर है, दिगंबर है, स्थानकवासी है, 13पंथी है, मूर्ति पूजा के 20पंथी है, कोई भी है, मंदिर मार्गी है, देरासर मार्गी है, कुछ भी है, सबसे पहले निश्चित करिएगा बैरम मध्यम न कैणवी। मैं इस पाज के पर्युषण से पहले अपने शत्रु के घर में मखाने के 2 थाल रख करके उसके पैर पड़ के आऊंगा कि मेरे पर्युषण आ रहे हैं, मुझे माफ करो। भगवान से अपने लिए प्रार्थना करो, अपने लिए हाथ जोड़ करके प्रभु से बोलो, भगवान मैं दुख के साथ तो रह सकता हूं लेकिन बैर के साथ नहीं रह सकता। बैर क्यों मिला? क्योंकि दुख सहन ना हुआ तो हम बैरी हो गए। बोलो हाथ जोड़ करके, प्रभु मैं दुख के साथ तो रह सकता हूं लेकिन मैं बैर के साथ नहीं रखता। मेरा पर्युषण आ रहा है, मुझे अपना पर्युषण नरक नहीं बनाना। मखाने की बतासे की थाली लो, डिब्बा लो, नया वाला खरीदो 150 रुपए का। सबसे जाकर के अगर भाई शत्रु है, बहन शत्रु है, जीजा शत्रु है, पड़ोसी शत्रु है, कोई भी व्यक्ति जो आपके दिमाग में घूम रहा है 24 घंटे यहाँ पर दर्द बना के रखा है, पर्वराज पर्युषण से पहले एक बार जाकर के उसके घर में जाकर के, भाई साहब क्षमा करो ना। अचानक क्या हुआ? कुछ नहीं, 10 लक्षण पर्व आए थे, मुनि महाराज का उद्बोधन सुना कि पर्युषण पर्व कैसे मनाए जाते हैं कि सबसे पहले खम्मामि सब्ब जीवाणाम सब्बे जीवा खमन तुम्हें मित्य में सब भूदेशु बैरम मध्यम न कैणवी। इस सूत्र को फॉलो अप किया जाता है। पूर्व भूमिका भी तो होती है कि नहीं होती है? कि सीधे चड्डी बनियान पहनी और सीधे शादी के मंडप पे बैठ गए, ऐसा हो जाएगा? हैं? पहले भैया माहुर लगता है, अच्छा शरीर में घी तेल उपटन लगता है, तैयार किया जाता है, बाल वाल की कटिंग कराते हैं, बढ़िया फेस वॉश कराते हैं, दुनिया भर की चीज़ें कराते हैं, फिर नई चड्डी बनियान, फिर नया कोट, नया पैंट, अच्छा सेंट, डैंड्रफ जो भी आप लगाते हैं, सब तैयार होकर के बैठते हैं। तब जा कर के लगता है भैया जो दूल्हा आए। ऐसे ही पर्वराज पर्युषण के आप सब भी दूल्हा और दुल्हन है, लेकिन दूल्हा दुल्हन ऐसे नहीं है कि भैया वे काम कर मुँह पोछ भाई आए, हाँ कर दो, हम ब्याह कर दो, आ गए। ऐसा नहीं होए। कैसे होते महाराज? वैसे ही होते जैसे हम कह रहे हैं कि सबसे पहले शत्रु के घर में 75 घंटे के अंदर जाकर के अपनी शत्रुता का मस्तिष्क से निष्कासन करो। हम कल तक नीच नीच थे, लेकिन 10 दिन हमको उच्च उच्च बन करके जीना है। हो सकता है आपके परिणाम 250 घंटे से ज़्यादा टिक ना पाए, लेकिन कोशिश करिएगा अगले 250 घंटे हम तीर्थंकर की सत्ता जैसा जीवन जिएंगे। ना हम किसी से दबेंगे ना दबाएंगे। अपने घर के अंदर सबके लिए सुख के बारे में सोचेंगे, अच्छा चिंतन करेंगे, सब उठाने का प्रयास करेंगे। इस 10 दिन तक मेरे कर्मों की निर्जरा वैसी होगी जैसे अपूर्व करण की स्थिति पर तीर्थंकर परमेष्ठी बार बार करते रहते हैं, अपूर्व अपूर्व करण परिणाम करते रहते हैं। ऐसे मुझे 10 दिन तक साधुओं की देशना सुनकर के अपूर्व अपूर्व करण परिणाम करना है। उस 10 दिन के संकल्प की पूर्व भूमिका में शत्रु के पास जाकर के मखाने बताशे दे करके उसको, जो शत्रु कैसे संतुष्ट होता है, इसके लिए नीतिकारों ने क्या बात लिखी है, शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उसको कर दूं। कैसे होगे? तुम जैसे संतुष्ट होते हो हम तुमको वैसा संतुष्ट करेंगे, लेकिन हम अपने पर्युषण पर आंच नहीं आने देंगे। ये मेरा पर्युषण है, मुझे अपने गुरु के साथ मिलकर के मनाना है। ये धारणा अंतर मन में बैठ जाए, उसके बाद ये अंदर का वैभव विकसित हो। किस बात का? कि 10 दिन तक मुझे गुरु और परमात्मा के आसपास ही रहना है।
मुझे दुनिया में कहीं नहीं जाना है, कोई तगादा नहीं करना 10 दिन तक, कोई लाइन में वसूली करने नहीं जाना है, किसी के घर में नहीं जाना है, खड़े नहीं होना है, फालतू की बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना है। 10 दिन तक मुझे या तो मेरा गुरु चाहिए या मेरा परमात्मा चाहिए, या तो हम मुनि महाराज के पास रहेंगे या हम मंदिर के अंदर बैठ करके अपना धर्म ध्यान करेंगे। अरे महाराज सुबह तो कर लिया, ऐसा नहीं। जैसा मैं कह रहा हूं ऐसा पर्युषण पर्व मना करके देखिएगा बंधु, पहली बार में जिंदगी बदल जाएगी। सिर्फ आपकी नहीं, आपके पूरे परिवार की बदल जाएगी। कुछ ना कुछ तो पीढ़ियों को विरासत पे दे करके जाना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो क्यों ना आज से शुरुआत करते हैं, आज से सिखाते हैं कि पर्युषण पर्व के जैसे राखी के दूसरे दिन कजलैया का त्यौहार करते हैं, भाई दूज का त्यौहार करते हैं, क्षमा वाणी का पहला, 10 लक्षण धर्म का पहला धर्म ही है क्षमा के साथ। लेकिन क्षमा ऐसे थोड़ी पनप जाती है कि आज ही पेड़ लगाया और आज ही उसमें फल निकल गए। वक्त लगता है, बैर का शस्त्र चलाने में भी वक्त लगता है, तो क्षमा का प्रभाव भी दिखाने में वक्त लगता है। वो जगजीत सिंह की वो गजल, दिल की बात नहीं, क्या जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। ये पर्युषण महापर्व है बंधुओं। इस पर्युषण महापर्व के पूर्व में शत्रु के पास जाकर के एक डिब्बा अच्छा स्टील का दे दो, चांदी का दे दो, उसको संतुष्ट करो, बोलो भाई साहब पर्युषण आ रहे हैं। क्षमा वाणी का कार्यक्रम जो 10 दिन बाद मनाते हो, ये पर्युषण पर्व से 2 दिन पहले मनाओगे तो क्षमा वाणी की अंतिम क्षमा वाणी के दिन में हर आंख में आंसू होगा और हर दिल में खुशी होगी बंधु। वो कार्ड की क्षमा वाणी से बहुत ऊंची होती है अपने शब्दों और जज्बात की क्षमा वाणी। 3 दिन पहले का प्रयास करिएगा, फिर देखो कितना आनंद आता है। संकल्प करिए इस बात का कि सबसे पहले खम्मामी सब जीवनाम, क्या कैसा जीवन कैसा जीना, कि महाराज ने कहा था ना, ये समझो कि 10 दिन के लिए मुनि दीक्षा हो रही। तो सबसे पहले क्षमा मांगेंगे, क्षमा मांगने के बाद 10 दिन तक हर पाप का प्रत्याख्यान करेंगे। प्रायश्चित बात की बात हो गई, पहले तो मैं इसको छोड़ता हूँ, उसके बाद उसका प्रतिक्रमण करेंगे। हाँ दुट्टकयम, हाँ दुट चिंत्यम, भासियम चाह दुट्ठम, अंतो अंतो डज्जमी पच्छत्ता वेण वेदन। तो भगवान मुझे मेरे अपराध की अनुभूति हो रही है, आप कह रहे हैं तो हो रही है, नहीं तो मुझे कोई दिखाने वाला नहीं था। मेरी आंख में तो नीच नीच की पट्टी बंधी थी, पहली बार किसी ने पट्टी ढीली करी है। पहली बार मैंने देखा है कि जिंदगी में जहां जिस अंग में ढका रहता है उस अंग का, खुले अंग का रंग देखिएगा बंधु, अंदर का कितना सफेद होता है। लोग मुझे नीच समझते रहे, लेकिन आंख की पट्टी हटने के बाद समझ में आया कि जिंदगी का इतना अप्रतिम सौंदर्य है। ऐसे ही ये 10 लक्षण आकर के हाथ से चले गए, बहुत पछतावा होगा बंधु। दुनिया में अच्छी देशना, अच्छे लोग, अच्छा कुल, अच्छे भाव हर बार नहीं होते और अपने आप नहीं होते, पुरुषार्थ करना पड़ता है। 16 के धोती दुपट्टा पहन करके मंदिर जाने वाले खोखले पुण्य के लोग, मंदिर के घर के मंदिर में अंदर जाने के बाद भी जिनको दान देने के वक्त बुरा भाव होता हो, जिनको अभिषेक शांति धारा के वक्त भी बुरा भाव आता हो, जो मंदिर के अंदर बैठ कर भी किसी के अशुभ का चिंतन कर रहे हैं, ये खोखली कर्म की क्रियाओं के करने से कभी भी आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली और आपके पर्युषण कभी सार्थक होने वाले नहीं। सार्थकता तो इस बात से होगी, जैसा जैसा मैं बताता चला जाऊं, रोज मेरे प्रवचनों को गंभीरता और गौर से सुनिएगा। चूंकि आपका समय हो गया इसलिए शब्दों को विराम दे रहा हूं, नहीं तो अभी बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ जो आपने न जीवन में कभी सुना हो और न कभी उम्मीद करोगे कि कोई दूसरा व्यक्ति सुना पाएगा। एक और बहुत अच्छी बात आप सबके बीच में रखना चाहूं कि आगामी 30 सितंबर को अतिशय क्षेत्र बंधा जी में हम पुनः कलशों की स्थापना का महा महोत्सव करने जा रहे हैं। क्योंकि पहले मैंने इस बात को कहा था कि दैवी प्रेरणा ऐसी मिल रही है कि सितंबर माह में कलश नहीं रखे जाएंगे, तो जनमानस के बीच में ऐसी धारणा बैठ गई थी। लेकिन दैवी संकेत, दैवी सहयोग ऐसा मिल रहा है कि पूरे पर्वराज पर्युषण पर्व खत्म होने के बाद 28 तारीख को पर्युषण खत्म होगा, 29 तारीख को आप अपनी पूर्णिमा मना लीजिएगा घर के अंदर, फिर रेवती नक्षत्र में 30 तारीख को सारे कार्यक्रम आपके निर्विघ्न संपन्न होने के बाद दुनिया की तमाम जनताओं को ये खुशखबरी दूर दूर तक पहुंचे कि अक्षय क्षेत्र पे बन्ना जी पर अजितनाथ स्वामी के चरणों में सर्व सिद्ध पूर्ण काम कलश की स्थापना सितंबर माह में 30 सितंबर को होगी। आप जिन
भी लोग चूक गए हैं अभी तक, जिनको अजितनाथ स्वामी का वैभव पता नहीं है, उनका अश्चर्य पता नहीं है। चमत्कार और अश्चर्य में अंतर होता है ना बंधुओं। चमत्कार कभी कभी घटते हैं और अश्चर्य प्रतिपल परिवर्तित, संवर्धित और ऊंचा उठता रहता है। ये अजितनाथ स्वामी का बनारसी अश्चर्य क्षेत्र कभी भी अपने अश्चर्य को खो ना पाएगा। अगर आप आज तक कभी यहाँ पर कलश की स्थापना के निमित्त से नहीं पधारे तो पधारिएगा। 30 सितंबर को पूरी दुनिया के लोग मिलकर के पुनः करीब 15,000 से ऊपर लोग मिलकर के यहाँ पर कलश की स्थापना करने जा रहे हैं। आप अपने परिवार रिश्तेदारों के सौभाग्य को परिवर्तित, संवर्धित करिएगा, क्योंकि पूर्वज हमको बहुत कुछ वरदान में देकर के गए हैं। इस बार उम्मीद करिएगा कि ये वरदान हमारे जीवन, हमारे परिवार में भी सुख और समृद्धि की प्राप्ति करा सके और हमारे घर का नीच अजितनाथ स्वामी की कृपा से उच्च और उच्च के पद पर बैठ करके हमारे परिवार को संभाल पाए। शब्दों को विराम देता हूँ, पुनः प्रयास करूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।